शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। माना कि जिस शरीर से हम पैदा हुए हैं, माना कि जिस शरीर से हम पैदा हुए हैं उसके हम जिम्मेदार नहीं हैं। माना कि जिस शरीर से हम पैदा हुए हैं उसके जिम्मेदार नहीं है, परंतु जिस चरित्र, व्यक्तित्व, प्रभाव के साथ हम यहाँ से जाएंगे उसके तो जिम्मेदार हैं। हम जिस चरित्र, व्यक्तित्व और प्रभाव के साथ यहाँ से हम जाएंगे तो उसके हम जिम्मेदार हैं। तो आज का विषय है, एक बार गणेश जी ने माता पार्वती से प्रश्न किया कि आप तो कहती हैं कि भोले बाबा पिताजी बहुत सुंदर हैं, सत्यम शिवम सुंदरम है, कर्पूर गौरम, कर्पूर के समान गौर वर्ण के हैं, फिर वो ऐसा भेष क्यों बनाते हैं? अपने भक्तों के लिए ऐसा वेश बना के क्यों रखते हैं? तो माता पार्वती ने कहा, हाँ ये बात सत्य है कि वो संसार में सबसे सुंदर है, उनको सत्यम शिवम सुंदरम कहा गया है, ये बात सत्य है। लेकिन वो अपने भक्तों को कुछ बताना चाहते हैं, कुछ उपदेश देना चाहते हैं। उनके रूप देखकर बच्चे, उनके जो उपासक हैं या उनके भक्त हैं, वो सीखे, इस प्रेरणा के स्रोत बने, ये वो प्रयास करते हैं। तो गणेश जी ने कहा, तो फिर आप ये बताइए कि अपने जटा में वो गंगा जी क्यों धारण करे रहते हैं? तो पार्वती जी ने समझाया, हमने कहा बेटा, वो गंगा जी हर समय नहीं धारण करते हैं, उन्होंने तो उस समय धारण किया था जब भागीरथी जी महाराज स्वर्ग से उनको लेके आ रहे थे, तो उनके वेग को कोई संभाल नहीं सकता था, सारी पृथ्वी ब्रह्मांड बह जाता। तो देवताओं ने प्रार्थना की, तो वो तो हितकारी है ही है, अपना हित नहीं देखते हैं, केवल संसार का हित देखते हैं। तो उन्होंने जटाओं को खोल दिया और उन्होंने कहा कि आप, भागीरथी से कहा कि आप लाइए, मैं जटाओं में उलझा लूँगा गंगा जी को, उनका वेग कम हो जाएगा, इसके बाद वो धरती पे प्रवाहित होने लगेंगी। तो तब उन्होंने गंगा जी को धारण किया था। हर समय कोई व्यक्ति अपने सिर पर गंगा जी नहीं बहा सकता है, हर समय गंगा जी की धारा नहीं बह सकती है। हाँ, इसलिए उनको कहा गया है कि विवेक की गंगा बहती है, उनके सिर पे हमेशा विवेक की गंगा बहती है। वो कोई कार्य करने से पहले उसको बहुत सोचते हैं, समझते हैं कि ये मेरे हित का है या अनहित का है, या इससे कल्याण होगा, या इससे जो है सब लोगों को लाभ होगा या विनाश होगा, ये सब सोच करके तब वो कार्य करते हैं। तो उनके जटा पे या उनके मस्तिष्क में गंगा जी नहीं, गंगा जी की धारा नहीं है, विवेक की गंगा बहती रहती है, हर समय विवेक की गंगा बहती रहती है। उनसे सारे देवी देवता भी मशविरा सलाह लेने के लिए आते हैं। तो ये गंगा जी का बहना नहीं है, बल्कि विवेक की गंगा है उनके सिर पर। फिर गणेश जी ने पूछा कि अच्छा, तो माता जी ये बताइए कि वो कान में कुंडल ना पहन के हर समय बिच्छू को धारण किए रहते हैं, कान में बिच्छू को धारण किए रहते हैं, तो उसका अर्थ भी उन्होंने आशय बताया कि ये भी केवल अपने भक्तों को संसार को सिखाने के लिए, बताने के लिए उन्होंने ये रूप धारण किया। कानों में जो कुंडल पहनते हैं बिच्छू का, उसका आशय ये है कि हमारे समाज में हर तरह का व्यक्ति है, कटु भी है और मृदु बोलने वाला भी है। बहुत से व्यक्तियों की आदत होती है बहुत ज़्यादा कटु बोलते हैं, तो हम उन व्यक्तियों से उलझे नहीं, अगर उनसे उलझेंगे तो हम उलझ जाएंगे। तो सुलझने के लिए, अपने को सुलझाने के लिए उनसे बहस न करें, उनसे अगर कटुता से बात करते हैं तो ध्यान न दें, बर्दाश्त करने की क्षमता होना चाहिए। कानों में कटु शब्द बर्दाश्त करने की क्षमता होना चाहिए, तभी समाज में उपद्रव नहीं होगा। अगर ऐसा ही होता रहा कि हर आदमी लड़ता झगड़ता रहेगा तो उपद्रव होगा। ये उन्होंने सिखाया कि समाज हर तरह के व्यक्ति होते हैं, तो उसको समझदारी से काम लेना चाहिए।
फिर गणेश जी ने फिर प्रश्न किया, तो फिर पिताजी, ये बताइए माता जी कि पिताजी गले में मुंड की माला क्यों धारण करते हैं? तो उन्होंने कहा इसका सीधा संपर्क ये है, संबंध ये है, इसका आशय ये है, ये भी अपने भक्तों को बताना चाहते हैं कि एक दिन ये हमारा शरीर जो हम ये मुंडमाला पहनते हैं उसको ये दर्शाते हैं कि हमारा शरीर एक दिन भस्म हो जाएगा, और जो हम ये भस्म की राख लगाते हैं तो ये भस्म की ढेरी हो जाएगा हमारा शरीर। शमशान की राख भी वो लगाते हैं तो वो केवल यही दर्शाते हैं, केवल ये दिखाने के लिए भक्तों का कि आप देखिए कि एक दिन इस शरीर का यही हाल होना है, मुंड हो जाना है और शरीर हमारा भस्म होकर के राख बन जाएगा। केवल ये दिखाने के लिए, बताने के लिए कि हमेशा मनुष्य को यह याद रखना चाहिए इस शरीर की गति अंत में यही होनी है। जब शरीर की गति अंत में यही होनी है तो हम अच्छे कार्य क्यों न करें, बुरे आचरणों को छोड़ दें, बुरे कार्यों को छोड़ दें और अच्छे आचरण करें। ये उन्होंने अपने भक्तों को इस आशय से ये दर्शन दिखाया है, दर्शन दिया है कि ये रूप देखकर हमारे भक्त समझें कि हमारा जीवन बहुत कम समय के लिए है और ये जीवन जो है हमको मिला है वो अंत में इसका नष्ट ही होना है। फिर प्रश्न करते हैं गणेश जी, तो माता जी फिर ये बताइए कि आप तो इतने सुंदर सुंदर मालाएं पहनती हैं, सब कुछ करती हैं, क्या पिताजी नहीं पहन सकते, तो ये गले में सर्पे की माला क्यों डाले रखते हैं? तो उन्होंने कहा इसका भी आशय यही है कि जब व्यक्ति, वो अपने भक्तों को बताना चाहते हैं कि जब व्यक्ति जन्म लेता है, जब जन्म लेता है उसके साथ मृत्यु उसके गले में लटका दी जाती है। आशय कहने का मतलब ये है कि जन्म मृत्यु साथ है, जिसका जन्म है उसका मृत्यु होनी है। ये नाग जो गले में लटकाए रहते हैं उसका आशय यही है, भक्तों को समझाने का यही है कि हमेशा व्यक्ति को ये याद रखना चाहिए कि काल हमारे साथ है, काल किसी भी समय हो सकता है, काल किसी भी समय हमारे पास आ सकता है और हमारा अंत हो सकता है। तो हम शुभ कार्य करें, अच्छे कार्य करें, कल्याण का कार्य करें। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत जिसको भी आवाज देगी उसको बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जिसको भी आवाज देगी उसको बाहर निकलना पड़ेगा। जय